हेलो दोस्तों। चलिए, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन जो थे बता दिए थे। जिसमें कि अब हमारे टोटल 13 क्वेश्चन बचे हैं लमसम, जिनको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड आयरन जीआई पाइप और माइल्ड स्टील पाइप को बिना रेत भरे किस दिशा में मोड़ने के लिए किस पाइप बेंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो बिना रेत भरे पाइप को मोड़ने के लिए किस बेंडिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, वो हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑयल को डाल करके आ, ऑयल को हाइड्रोलिक मशीन में डाल करके उसे प्रेशर दे करके बेंड किया जाता है पाइप को। और बाकी जो पोर्टेबल हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंडर मशीन है, इसे इसे जो है इसे मैनुअली ऑपरेट किया जाता है हाथ के द्वारा। इसमें क्या करा जाता है, इस मशीन में क्या करा जाता है, जो पाइप होता है उसमें हम जिस पाइप को मोड़ना रहता है उसमें हम बालों को भर करके हम बेंडिंग मशीन के जरिए मैनुअली ऑपरेट करके हम उसे हाथ के द्वारा मोड़ देते हैं। और बेंच टाइप हैंड ऑपरेटेड मशीन में क्या होता है, इसमें भी ये हमारी एक जगह फिक्स होती है। इसमें भी ये हम पाइप के अंदर रेत को भर करके हाथ के द्वारा हम मोड़ते हैं इसे। तो तीनों में ही हमारा क्या होता है, बस ये हमारी ये जो सिंपल बेंडिंग मशीन है ये किसी प्रकार की नहीं होती है ये। तो पोर्टेबल हैंड ऑपरेटिंग मशीन, इसमें भी हम मैनुअली हाथ के द्वारा बालू को भर करके मोड़ते हैं। और बेंच टाइप हैंड ऑपरेटेड मशीन में इसमें भी हम बालों को भर करके हाथ के द्वारा हम इस मशीन के जरिए पाइप को बेंड करते हैं। हाइड्रोलिक मशीन के अंदर इसमें तेल को भर करके प्रेशर के ज़रिए पाइप को बेंड किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, तीसरा नंबर। चलिए आगे हम बात करते हैं 7th एंड 8 नंबर। किसी विशेष कार्य या प्राकृतिक या प्रकलन तैयार करने के लिए किस आवश्यक विवरण की आवश्यकता नहीं होती है। हमें निरीक्षण रिकॉर्ड संख्या की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित में से हिमालय की कौन से पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट के पूर्व में स्थित है। कंचनजंगा। रस्सी को खुलने से बचाने के लिए उनके सिरे को सुतली या मुलायम तार से बांधने की प्रक्रिया निम्न में से कौन सी कहलाती है। ऐसी कौन सी रस्सी है जिसमें हम उस सुतली को बांधते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, वीपिंग। वीपिंग में क्या करते हैं, हम रस्सी का जो सिरा होता है ऊपरी हिस्से को, उसमें हम क्या करते हैं, या तो सुतली या तार से हम बांध करके उसे उसके जो वो सिरा होता है उसे हम मजबूत करते हैं ताकि वो खुल ना सके। तो ये हमारे क्या होते हैं, कुछ आइटम्स होते हैं जो भार को उठाने के लिए हम यूज़ में लाते हैं। तो जैसे कि जो बाइट होती है, बाइट में हम क्या करते हैं कि गोल टाइप में बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या गोल टाइप में बन जाता है। बाइट में ये होता है हमारा इस टाइप में, बस ऐसे हम मोड़ देते हैं किसी रस्सी को तो ये बाइट बन जाता है। और रिलेइंग क्या होता है, तो ये जो रिलेइंग होता है हमारा, तो रस्से को जो हम बनाते समय, जैसे कोई रस्सा हम बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कई सारी रस्सियों को मिला करके एक रस्सा बनता है। तो जो इसमें हम जो बल लगाकर जिसे मोड़ते हैं, बल लगाकर जो मोड़ने की क्रिया होती है वही हमारी रिलेइंग होती है ना। तो इसके रिलेइंग कहा जाता है, जिससे रस्सा हमारा जो तैयार हो जाता है। एक तरह का ये मरोड़ होता है। और ये जो हमारा जो एक है लूप है, तो लूप हमारा क्या होता है कि जैसे कि जो हमने ये बना रखा है, ये हमारा बाइट बना रखा है, इसी को हम मोड़ देते हैं इस तरह। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लूप हमारा कहलाएगा, ये लूप कहलाएगा। अब वीपिंग मैंने बता ही दिया है। वीपिंग में क्या होता है कि कोई रस्सा जैसे ऐसे ऐसे होता है, तो ये रस्सा हमारा क्या होता है, खुलने लगता है ऊपर से। तो ऊपर से ये हमें मजबूती से बांधने के लिए हम या तो किसी मुलायम तार या रस्से से हम इस हिस्से को अच्छे से बांध देते हैं, ताकि ये जो सिरा है हमारा ये खुल ना सके, रस्सी हमारी मजबूत बनी रहे। तो इसीलिए ये हमें
वीपिंग की क्रिया लानी पड़ती है।